ओम शांति। प्यारे परमपिता परमात्मा, जो सर्व गुणों के सागर, सर्वशक्तिमान, सर्व खजानों के भंडार, रत्नागर है, ऐसे प्यारे बाबा की डायरेक्ट संतान व आदि रचना होने के नाते हम सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां भाई बहने बाबा के हर खजाने के बालक सोमालिक हैं। भक्ति में, चाहे वो हमारे पास्ट की बात है या वर्तमान में भी, आज संसार में अनेकानेक आत्माएं हम देखते हैं किस तरह से इतनी सारी इच्छाओं के वश ये चाहिए, और वो एक दूसरे के आगे, देवताओं के आगे व भगवान के आगे हाथ फैला रहे हैं, मांग रहे हैं। चाहे कोई सुख शांति मांग रहा है, कोई मान सम्मान मांग रहा है, कोई स्थूल वस्तु सिर्फ मांगने की बात नहीं होती। सूक्ष्म भी कई तरह की ऐसी चीजें जिसकी बहुत विस्तार से बाबा ने आज बताया है कि क्या क्या मांगते रहते हैं सभी आत्माएं। और उन मांगने वाले भिखारी पने की जिंदगी से निकलकर बाबा ने हम सभी को स्वराज अधिकारी, सो अपने सर्व खजानों के अधिकारी बना दिया। अब हम मांगने वाले नहीं, हम हक से लेते हैं, पूरे अधिकार से कहते हैं मेरा बाबा। और उसी अधिकार से बाबा के जितने सारे गुण ज्ञान शक्तियों के खजाने हैं उनको हम अपने जीवन में भरते चले जाते हैं। सिंपल सी विधि, अति सरल विधि बाबा ने हमें समझाई कैसे अधिकारी बनना है। तो आज भिकारी और अधिकारी, इन दोनों शब्दों को बहुत अच्छे से बाबा ने स्पष्ट किया है। जरूर ये समझने मानने वाली बात है कि हम शूद्र से ब्राह्मण बने, कलयुग से संगम युग पर आ गए, अर्थात भिखारी बना तो छूट गया। स्थूल रूप की या मोटी चीजों की इच्छाएं शायद हम अब नहीं रखते होंगे, लेकिन क्या सच में बाबा जितने अधिकार हमें दे रहे हैं उन अधिकारों को हमने प्राप्त कर लिया है? क्या जीवन में हम उनका प्रयोग कर रहे हैं, या कहीं कहीं अभी भी कुछ सूक्ष्म इच्छाएं हमें रॉयल भिखारी तो नहीं बना देती है? आज की मुरली सुनते हुए अपने आप को हम चेक जरूर करेंगे। बाबा ने तो बड़े प्यार से अपना समझकर पूरा अधिकार हम सबको दिया हुआ है। अब उस अधिकार से अपने किसी संस्कार के कारण, किसी बेलेपन के कारण हम कहीं वंचित तो नहीं रह रहे। ये खुद को परखने की, खुद का आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। तो चले बाबा के सामने बैठकर सम्मुख बाबा को अनुभव करते हुए, प्रभु मिलन का सुख लेते हुए बाबा की ये महावाक्य सुनेंगे। 27 दिसंबर 1983 की बाबा की मुरली, जिसका सार है भिखारी नहीं सदा के अधिकारी बनो, भिखारी नहीं सदा के अधिकारी बनो। तो अमरनाथ शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति बोले, आज विश्व रचता बाप विश्व की परिक्रमा लगाते हुए अपने मिलन स्थान पर मधुबन में बच्चों की रूहानी महफिल में पहुंच गए। वैसे भी सारे संसार का, विश्व का चक्र लगाने में, परिक्रमा लगाने में बाबा को सेकंड भी नहीं लगता। सेकंड में सभी आत्माओं का हालचाल बाबा समझ लेते, जान लेते। तो उस परिक्रमा के बाद तसल्ली से मिलन मनाने के लिए अपने बच्चों की महफिल में बाबा पहुंच गए हैं। बाबा की उस उपस्थिति को महसूस करें। बाबा की शक्तिशाली वरदानी असीम स्नेह भरी दृष्टि। दुनिया का चक्र लगाकर अब अपनी लाडली संतानों के बीच में बाबा है। तो बाबा कहते विश्व परिक्रमा में क्या देखा?
दाता के बच्चे, जो तो सभी आत्माएं हैं ना दाता के बच्चे, लेकिन आज का हालचाल बाबा सुना रहे हैं। क्या देख कर आए कि दाता के बच्चे सर्व आत्माएं भिखारी के रूप में भीख मांग रहे, कोई रॉयल भिखारी, कोई साधारण भिखारी, सभी के मुख में व मन में यह दे दो, यह दे दो, यह दे दो का ही आवाज सुनाई दे रहा था। कोई धन के भिखारी, अब देखते जाओ, गिनती करते जाओ कितने तरह का भिखारीपन बाबा ने बताया। कोई धन के भिखारी, कोई सहयोग के भिखारी, मैं तो अकेला हूं, मैं तो अकेली हूँ, कोई सहयोग नहीं देता, बाबा सहयोग दो, तो सहयोग के भिखारी। कोई संबंध के भिखारी, कोई थोड़े समय के लिए सुख चैन के भिखारी, कोई आराम व नींद के भिखारी। तभी तो नींद की दवाइयां, गोलियां, इंजेक्शन, कितना कुछ निकला है। देखो, नींद भी सुकून से नहीं ले पा रहे हैं, तो नींद व आराम के विकार। कोई मुक्ति के विकार, कोई दर्शन के विकार, कोई मृत्यु के विकारी। इतने तंग आ चुके हैं अपने जीवन से, चाहे शारीरिक कर्म भोग के कारण या जीवन की अन्य समस्याओं के कारण, तो मौत मांग रहे हैं भगवान से। और कोई फॉलोअर्स के विकार, गुरु होते हैं, और आजकल तो सिर्फ गुरुओं के फॉलोअर्स की बात नहीं है, अलग अलग अपने अपने सोशल मीडिया पर जो भी अकाउंट्स बनाते हैं उसमें भी फॉलोअर्स चाहिए होते हैं। तो 9 तरह का भिखारीपन बाबा ने बताया। धन, सहयोग, संबंध, सुख चैन, आराम, नींद, मुक्ति के, दर्शन के, मृत्यु के, फॉलोअर्स के, अनेकों तरह का भिखारीपन। और ऐसे अनेक प्रकार के बाबा से, कोई महान आत्माओं से, कोई देव आत्माओं से, और कोई साकार संबंध वाली आत्माओं से यह दो की भीख मांग रहे। आपस में भी एक दूसरे के लिए अपेक्षा रखना क्या है? एक तरह से भीख मांगना ही है ना। मुझे थोड़ा प्यार दो, मेरी थोड़ी कदर करो, मान सम्मान दो। तो देखो, बाबा से भी मांग रहे, महान आत्माओं से मांग रहे, देव आत्माओं से मांग रहे, और आपस में भी एक दूसरे से मांगे जा रहे। तो ऐसी बेगर्स की दुनिया को देख अब स्वराज्य अधिकारियों की महफिल में आकर पहुंचे हैं। अधिकारी और अधीन, भिकारी, देखो दोनों आत्माओं में कितना फर्क है, अंतर है। बेगर से अब दाता के बच्चे बन गए। संगम युगी ब्राह्मण तो अब बेगर नहीं कहला सकते ना, खुद मांगने वाले नहीं। बेगर से दाता के बच्चे, देने वाले बन गए, अर्थात मास्टर अधिकारी बन गए। अधिकारी कभी यह दो संकल्प में भी भीख नहीं मांगते। भिखारी का शब्द है दे दो, दे दो, और अधिकारी का शब्द है यह सब अधिकार है, मेरा ही तो है, बाबा मेरा तो सर्व खजाने भी मेरे, अधिकार है। ऐसी अधिकारी आत्माएं बने हो ना। दाता बाप ने आपको बिना मांगे सर्व अविनाशी प्राप्ति का अधिकार स्वतः दे दिया। हमने तो भक्ति में क्या मांगा था, 2 पल के लिए दर्शन दे दो, ये दे दो, लेकिन बाबा तो खुद हमारा हो गया, और उसके जितने अपार भंडार है सारे के सारे हमें हमारे नाम करके अधिकारी बना दिया बिना मांगे। आप सबने एक शब्द का संकल्प किया, मेरा बाबा, और बाबा ने एक ही शब्द में कहा कि सर्व खजानों का संसार तेरा। हमने कहा बाबा मेरा, बाबा ने कहा मैं तो तेरा हूं ही हूं, लेकिन मेरे पास जितना सर्व खजानों का संसार है वो भी तेरा। एक ही संकल्प व बोल अधिकारी बनाने के निमित्त बना। कौन सा शब्द? मेरा बाप, मेरा बाप, दिल से निकली।
यह मेरा और तेरा दोनों शब्द चक्र में भी फंसाता है, और यही दोनों शब्द सर्व विनाशी दुखमय चक्र से छुड़ाए सर्व प्राप्तियों के अधिकारी भी बनाता है। अगर देह भान का मेरा तेरा होगा तो कितनी सारी उलझने, आपसी मतभेद, लड़ाइयाँ, कितना कुछ बातें आ जाती है। कमजोरियां ही कमजोरियां आत्मा में आएंगी, मोह के लोभ के बंधन में बंधते जाएगी आत्मा। अगर देह भान वाला मेरा और तेरा है, और उसी को परिवर्तन करके बाबा ने कहा और सब मेरापन छोड़, बस मेरा बाप, मेरा बाप, मेरा बाप, तो बाबा के सर्व खजाने भी मेरे बनते गए, सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बन गए। अनेक चक्र से छूटकर एक स्वदर्शन चक्र ले लिया। अनेक मेरेपन को छोड़कर एक मेरा बाबा कहा, और अनेक चक्र जो दुनिया में है उनको छोड़कर एक स्वदर्शन चक्र ले लिया, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बन गए। कभी भी किसी भी प्रकार के तन, मन, धन, संबंध, संपर्क के चक्र में फंसते हो तो उसका कारण ही यह है कि स्वदर्शन चक्र को छोड़ देते हो। समझ रहे हैं हम बाबा की बात सभी? चाहे तन की व्याधि, तन की कई तरह की जो हमारी सीमाएं होती है, कई तरह का इसकी देखभाल आदि है, चाहे तन का चक्र है, चाहे मन की उलझने हैं, चाहे धन के कारोबार में जो भी ऊपर नीचे बातें होती है, संबंध संपर्क में जो कई बार रिश्तों में दरारें आ जाती, जो भी सारा कुछ होता है, ये माया के चक्रों में फंसने का कारण ही है कि हम स्वदर्शन चक्र उसे भूल जाते, उसे छोड़ देते। स्वदर्शन चक्र सदा ही एक ही उंगली पर दिखाते, 5 अंगुलियां या 2 अंगुलियां नहीं होती। कैसे दिखाते सुदर्शन चक्र? एक ही उंगली पर दिखाते हैं। तो एक उंगली अर्थात एक ही संकल्प, मैं बाप का और बाप मेरा, मैं बाप का और बाप मेरा, एक इसी संकल्प रूपी एक अंगुली पर स्वदर्शन चक्र चलता है। एक को छोड़ अनेक संकल्पों में जाते, अनेक चक्रों में फंसते। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात स्व का दर्शन कर और सदा के लिए प्रसन्न चित्त रहना। स्वदर्शन चक्र में स्व का दर्शन है, कोई प्रश्न नहीं। जब दूसरों को देखना शुरू करते ना, तब प्रश्न उठते, फिर प्रसन्नता खत्म हो जाती। अगर स्वदर्शन नहीं तो प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त हो जाता है। कई तरह के प्रश्न उठते मन में, क्यों, क्या, कैसे। तो प्रसन्न चित्त अर्थात जहां कोई प्रश्न नहीं, तो सदा स्वदर्शन द्वारा प्रसन्न चित्त अर्थात सर्व प्राप्ति के अधिकारी। स्वदर्शन द्वारा प्रसन्न चित्त अर्थात सर्व प्राप्ति के अधिकारी। स्वप्न में भी बाबा के आगे भिकारी रूप नहीं। आप सोचो, लौकिक में भी कोई बहुत धनवान करोड़ अरबपति हो और उसका अपना बेटा उसके सामने भिकारी बनकर आए और कहे कि 2 रोटी खिला दो या थोड़ा सा कुछ 2 पैसे दे दो, कैसा लगेगा उसको? और ये तभी हो सकता है जब वो अपने बाप को भूला हुआ है, अपनी स्मृति जब वो भूला हुआ है तभी हो सकता है। नहीं तो जिसको पता है कि मैं किसका बच्चा हूँ, इतने बड़े करोड़पति अरबपति धनवान बाप का बच्चा, तो वो कभी बाप के सामने तो क्या, किसी के भी सामने कभी कुछ मांग नहीं सकता, क्योंकि पता है मेरा बाप इतना बड़ा है। ये लौकिक की बात। और यहाँ तो स्वयं बेहद का बाप, भगवान मेरा पिता, हम दाता की संतान, तो संकल्प में भी, स्वप्न में भी मांगने का ख्याल क्यों आए? ये भी जो कहते हो ना बाबा को, ये काम कर लो या करा लो, यह अनुभव करा लो, यह विघ्न मिटा दो बाबा,
बाबा कहते मास्टर दाता के दरबार में कोई अप्राप्ति हो सकती है? अविनाशी स्वराज, ऐसे राज्य में जहां सर्व खजानों का भंडार भरपूर है। नहीं बन रही है संबंध में किसी से, बाबा को कहने की क्या जरूरत है? अपने प्यार का स्टॉक बढ़ाओ। प्यार, सहनशीलता, विश्वास, सद्भावना, सहयोग, इन खजानों को प्रयोग करो। देखो कैसे नहीं संबंध सुधरता। सुधरेगा ना। तन खराब हो रहा है, बीमार हो रहा है, यूज करो बाबा की दी हुई शक्तियों को। चाहे वो सहन शक्ति है, चाहे वो अपने आप कंट्रोल करने की शक्ति है। इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होता तभी तो कितनी सारी बीमारियां आती हैं। हर बीमारी कोई पिछले जन्मों का हिसाब किताब नहीं होता है। इस जन्म में भी इंद्रियों पर, खासकर जीभ पर जब कंट्रोल नहीं होता ना, तब बहुत सारी बीमारियां आती। तो बाबा कहते मैंने तो आपको जन्म होते ही सारे खजाने दे दिए, सारे के सारे गुण दे दिए, शक्तियां दे दी। अब प्रयोग करो ना उसका, अधिकारी हो। प्रयोग करने के टाइम पूछने की भी जरूरत नहीं, बाबा करूं या नहीं करूं। मांगने की तो बात ही नहीं है, बाबा ने ऑलरेडी दे दिया है। तो अविनाशी स्वराज्य है, जहां, जिस राज्य में कोई कमी नहीं, सर्व खजानों के भंडार भरपूर है। भंडारे भरपूर में कोई कमी हो सकती है? जो स्वतः ही बिना आपके मांगने के अविनाशी और अथाह देने वाला दाता, उसको कहने की क्या आवश्यकता? चलो इंसान को तो कहना पड़ता है ना। और जो कहावत हम कहते हैं, बिन कहे करे सो देवता, कहने से करे जो मनुष्य। और भगवान को हम क्या बना देते? कहने की जरूरत है? जो भरपूर है, जो जानी जाननहार है, जो हमें हमसे अधिक जानता है, हमारे अनेकों जन्मों को, हमारी तीनों कालों की जन्म पत्री को जो जानता है, मेरी आवश्यकता को मुझसे बेहतर जो समझता है, क्या उसको कुछ कहने की, कुछ मांगने की जरूरत है? जबकि वो स्वतः दे रहा है, बिना मांगे, बिना बोले, अविनाशी रूप से अथाह दे रहा है। तो कहने की क्या आवश्यकता? इस पॉइंट को ना बहुत डीपली जाकर रियलाइज कर, बहुत गहराई से। भगवान को हमने समझ क्या रखा, उसको सच में कहने की जरूरत है। साथ रखो, उसकी याद में रखो, उसके दिए हुए श्रीमत, आज्ञा, शिक्षाओं पर चलना, उन गुण शक्तियों का प्रयोग करना। मांगने की जरूरत ही कहाँ रहती? आपके संकल्प से, सोचने से पदम गुना ज्यादा बाबा स्वयं ही देते हैं। कहते ना, एक छोटी बच्ची अपनी मम्मी के साथ किसी करियाने की दुकान पर गई। मम्मी ने जो जो सामान खरीदना था खरीदा। बच्ची बड़ी क्यूट थी, छोटी सी तो थी ही और बड़ी क्यूट थी। तो दुकानदार को बड़ा प्यार आया। कहता ये टॉफियां है। टॉफियों का जार खोला उसके सामने, कहता है ले लो टॉफी जितनी चाहिए। उस बच्ची ने नहीं लिया। उसने कहा ले लो, तो उसने फिर नहीं लिया। मम्मी ने भी कहा कि भैया इतने प्यार से दे रहे हैं, आप ले लो टॉफी। उसने नहीं लिया। फिर आखिर क्या किया, दुकानदार ने खुद ही हाथ डाल के उस जार में से टॉफियां निकाल कर बच्ची को दे दी। अब उसने खुशी खुशी से ले ली। तो मम्मी ने बड़े प्यार से पूछा बच्ची को, जब वो आपको अंकल कह रहे थे लेने के लिए, मैंने भी आपको कहा कि ले लो, तब तो तुम मना करती रही, और उन्होंने दिया तब कैसे ले लिया? कहती मम्मी मेरे ना हाथ बहुत छोटे छोटे हैं ना, मैं लेती तो दो दो तीन टॉफियां ही आती मेरे हाथ। अब देखना अंकल ने दिए है, भैया ने दिया है, तो मेरे कितनी सारी टॉफियां मिल गई। बच्चे की इनोसेंट बुद्धि कहे या इतनी गहरी समझ कहे, अब एक बच्चे में इतनी समझ हो सकती है, हमारी कितनी होनी चाहिए, जो ज्ञानी तो आत्मा कहना। हम इतना सोच भी नहीं सकते जितना पदम गुना बाबा मुझे बिना कहे देता है।
मतलब ये हो गया कि बाबा मुझे अरब देना चाहता है, पदम देना चाहता है, और मैं 1 रुपया मांग रही हूँ बाबा से। ये करते हैं हम। कभी बैठ के सोच के विचार करना इस बात। जो जो चीजें हम मांगते रहते हैं ना बाबा से, उसके ऊपर बाबा के आज के महावाक्यों को साथ रख के सोचना, क्या सच में मैंने ये जो अर्जियां डाली है बाबा को, मुझे डालने की जरूरत है? आपके संकल्प से, सोचने से पदम गुना ज्यादा बाबा स्वयं ही देते हैं। इसलिए संकल्प में भी भिखारीपन नहीं, खत्म करो उसको। इसको कहा जाता है अधिकारी। तो ऐसे अधिकारी बने हो, सब कुछ पा लिया, यह गीत गाते हो ना। वह अभी वह अभी ये बोलते हो कि अभी यह पाना है, फरियाद के गीत तो नहीं गाते। जहां याद है वहां फरियाद नहीं, जहां फरियाद है वहां याद नहीं। डिमांड्स नहीं रखो बाबा के सामने, ये चाहिए, ये दे दो, ये दे दो। बस याद में मगन हो जाओ। एक हमारा गीत है ना, झरनों से संगीत है झरता, उसमें एक स्टैंजा आता है बीच में, याचना न प्रार्थना तुमसे कुछ न मांगे हम। ना याचना करेंगे न प्रार्थना करेंगे, हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे। बस योग करें, हम योग्य बने, प्रभु काम तुम्हारे आए हम। सोचो कितना गहरा मीनिंग है इन शब्द। मांगने की, प्रार्थना करने की, याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं। बस योग करो, जुड़े रहो बाबा के साथ, और योग्य बनो। जो हम डिजर्व करेंगे बाबा देगा ही देगा। देखो, कोई अन्य आत्माओं के सामने मांगने की बात तो कब की खत्म होगी। बाबा से भी कुछ मांगने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि जहां डिमांड्स आ गई ना, फरियाद आ गई, अर्जियां आ गई, वहां प्रैक्टिकल प्राप्ति, उससे हम वंचित हो जाए। ठीक है, तो फरियाद नहीं कर, ये दे दो, ये दे दो, नहीं, याद में टिक जाओ। कभी कभी राज्य अधिकारी की स्थिति की ड्रेस बदली कर मांगने वाली भिखारी की स्थिति की पुरानी ड्रेस तो धारण नहीं कर लेते। संस्कार की पेटी में कहीं वो भिखारी वाली ड्रेस छिपा के तो नहीं रखी हुई है, जो बीच बीच में कभी कभी फिर पहनते रहते, ऐसा तो नहीं करते। पेटी सहित भिखारीपन के स्थिति रूपी ड्रेस को जला दिया है, वह अभी भी आईवेल के लिए किनारा करके रख लिया है। क्या पता कभी बाबा को खुश करने के लिए मांगना ही पड़े तो, कहीं बाबा मुझे भूल जाए मांग देने के लिए, तो फिर तो मुझे मांगना पड़ेगा ना, बोलना तो पड़ेगा ना बाबा को। ऐसे कुछ उल्टे पुल्टे विचार चलाकर कहीं वो भिखारी वाले संस्कार को अभी तक संभाल के तो नहीं रखा हुआ है, या जला दिया कंप्लीट। संस्कार में भी अंश मात्र भी न हो, नहीं तो दुरंगी बन जाते हैं। दुरंगी माना डबल पर्सनालिटी वाले, स्प्लिट पर्सनालिटी कहते हैं साइकोलॉजिस्ट। कभी भिखारी कभी अधिकारी, तो ऐसे नहीं बनना। इसलिए सदा एक श्रेष्ठ संघ के रंग में रहो। पंजाब वाले तो रंग चढ़ाने में होशियार है ना, कच्चे रंग वाले तो नहीं है ना। और राजस्थान वाले राज्य अधिकारी है ना, अधीनता के संस्कार वाले नहीं, सदा राज्य अधिकारी। और तीसरा इंदौर, सदा माया के प्रभाव से परे इंडोर। घर के अंदर रहने को इंडोर कहा जाता है ना, तो बाबा इंदौर को इंडोर बोलते हैं कि अंतर्मुखता की गुफा में रहो, माया से एकदम सेफ। तो अंदर रहने वाले अर्थात सदा बाबा की छत्र छाया के अंदर रहने वाले, वह भी माया जीत हो गए ना। चौथा ग्रुप है महाराष्ट्र, अर्थात महान आत्मा, सब में महान, संकल्प, बोल और कर्म तीनों महान है। तो महान आत्माएं अर्थात संपन्न आत्माएं, तो चार तरफ की चार नदियां इकट्ठी हुई हैं।
पंजाब, राजस्थान, इंदौर और महाराष्ट्र। और चारों की विशेषता अलग अलग बताते हुए भी बाबा ने कंक्लूड इसी बात पर किया कि बच्चे कुछ मांगने की आपको जरूरत नहीं। एक रंग में रंगे हुए हैं, राज्य अधिकारी है, बाबा की छत्र छाया के अंदर इंदौर रहने वाले हैं, या संकल्प बोलकर महान है। तो ऐसी राज्य अधिकारी महान आत्माओं को मांगने की बात ही नहीं रहती ना। तो सर्व प्राप्ति स्वरूप अधिकारी ही हो। चार के बीच में पांचवे है फिर डबल विदेश। तो पांच नदियों का मिलन कहाँ पर है? ये मधुबन के तट पर। यह नदियों और सागर का मिलन है। ठीक है। अच्छा, फिर पार्टियों के साथ बाबा की बातचीत। कितने तकदीरवान हो जो कहाँ कहाँ की डाली को एक वृक्ष बना दिया। अभी सभी अपने को एक ही वृक्ष के समझते हो ना। सभी एक ही चंदन का वृक्ष बन गए। पहले कौन कौन सी लकड़ी थे? ये भी एक बड़ा मंथन का विषय है। कहाँ कहाँ अलग अलग संस्कार वाले, कैसे दूसरे को दुख देने वाले, कांटे चुभने वाले, है ना। कैसे कैसे थे हम, अलग अलग वृक्ष की लकड़ी, और बाबा ने खुशबूदार पवित्र शीतल चंदन बना दिया। एक चंदन का वृक्ष सबको बना दिया। अभी चंदन के वृक्ष की लकड़ी हो गए। चंदन खुशबू देता है। सच्चे चंदन की कितनी वैल्यू होती है, और सब कितना प्यार से चंदन को साथ में रखते हैं। तो ऐसे चंदन के समान खुशबू देने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप भी सदा साथ रखते हैं। देखो, पहले उसने खुद हमें चंदन बनाया, और फिर चंदन क्योंकि वैल्यूएबल बन गए ना, खुशबूदार बन गए, तो बाबा ने हमें अपने साथ ले लिया। एक बाप साथ रखते, और दूसरा विश्व के आगे अमूल्य रतन। अभी भले विश्व नहीं जानती, आगे चल कितनी ऊंची नजर से देखेंगे। जैसे सितारों ऊंची नजर से देखते हैं, ऐसे आप ज्ञान सितारों को देखेंगे। तो वैल्यूएबल हो गए ना। सिर्फ चंदन के वृक्ष में आ गए, भगवान के साथी बन गए। तो सदा अपने को बाबा के साथ रहने वाली नामी ग्रामी आत्माएं समझते हो ना। सदा अपने को बाबा के साथ रहने वाली नामी ग्रामी आत्माएं समझते हो ना। कितनी नामी ग्रामी हो, जो आज तक भी जड़ चित्रों द्वारा गाए और पूजे जाते हो। सारा कल्प भी नामी ग्रामी हो। जो सतयुग त्रेता में तो अधिकारी बनते ही है, द्वापर युग से कितने सारे हमारे यादगार बनते हैं। तो सारे कल्प के लिए नामी ग्रामी हो गए, वैल्यूएबल हो गए, भगवान के साथी हो गए, चंदन की लकड़ी बन गए, अमूल्य रतन हो गए। कितनी बाबा ऊंची नजर से देखते हैं हमें। देखो, और ऐसी ही ऊंची नजर से एक दिन पूरा संसार हमें देखेगा। आज भले कोई हमारी कदर करता है नहीं करता है, कितने ही हमें साधारण समझते व कितना ही हमारा विरोध करते, लेकिन एक दिन आएगा जब सारा संसार हमारे आगे झुकेगा। अहो प्रभु तेरी लीला के गीत गाएगा। अभी तो हम अपने भाग्य के गुणगान करते ना, वाह मेरा भाग्य। फिर वो आत्माएं हमारे भाग्य के लिए गाएगी कि वाह, भाग्य हो तो ऐसा हो। ठीक है। तो घर बैठे पद्मा पदम भाग्यवान बन गए हो ना। तकदीर आपके पास पहुंच गई। आप तकदीर के पीछे नहीं गए, लेकिन तकदीर आपके घर पहुंच गई है। ऐसे तकदीरवान और कोई हो सकता है? भगवान ने जिसका भाग्य लिखा, उससे अधिक भाग्यशाली कौन होगा। जीवन ही श्रेष्ठ बन गई। और जीवन कोई घंटे दो घंटे की नहीं होती है, जीवन सदा है। योगी नहीं बने, लेकिन योगी जीवन वाले बने। योगी जीवन अर्थात निरंतर योगी। जो निरंतर योगी होंगे
उनकी खाते पीते चलते फिरते बाप और मैं श्रेष्ठ आत्मा कुछ भी कर्म कर रहे हैं, क्या स्मृति रहेगी? बाप और मैं श्रेष्ठ आत्मा, यही स्मृति रहेगी। जैसा बाप वैसा बच्चा, जो बाबा के गुण, जो बाबा का कार्य, वह बच्चों का। इसको कहा जाता है योगी जीवन। ऐसे योगी जो सदा एक की लगन में मगन रहते हैं, वही सदा हर्षित रह सकते हैं। मन का भी हर्ष तन पर आता है ना। मन खुश है, ऑटोमेटिकली हेल्थ में सुधार आना शुरू होगा। ये बाबा के महावाक्य, जिसको आज कई डॉक्टर्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च करके प्रूव कर दिया है कि यस, मन जब खुश होता है तो तन स्वस्थ होता है। मन में जब टेंशन है, निगेटिव थॉट्स है, भय है, चिंता है, तो उतना फिर निगेटिव हार्मोन्स, टॉक्सिन्स बॉडी से निकलते हैं, जो बॉडी को खुद ही अनहेल्दी, बीमार कर देते हैं। तो बाबा तो हमें मिला एक की लगन में मगन रहने वाले, योगी जीवन वाले, माना सदा हर्षित। और हर्षित है तो तन भी स्वस्थ। जब है ही सर्व प्राप्ति स्वरूप, अप्राप्त तो कुछ है ही नहीं है, तो उदास क्यों होंगे, दुखी क्यों होंगे? जहां सर्व प्राप्ति है वहां तो हर्ष ही होगा ना। दुख का नाम निशान नहीं। सदा सुख स्वरूप अर्थात सदा हर्षित। जरा भी दुख के संसार की आकर्षण नहीं। जब मुझे बाबा सब कुछ दे रहा है तो मैं किसी और की तरफ क्यों देखूं? किसी और की चीज की इच्छा या किसी और स्थान की आकर्षण क्यों होगी हमें? जब बाबा ने पेट भर दिया हमारा, अब क्यों चाहेंगे कि कहीं से कुछ और मिले? ठीक है, तो इसलिए बाबा कहते, जब सुख स्वरूप है तो सदा हर्षित, जरा भी दुख के संसार की आकर्षण नहीं। अगर दुख के संसार में बुद्धि जाती है तो बुद्धि जाना माना आकर्षण। जो सदा हर्षित रहता वह दुखों की दुनिया तरफ आकर्षित नहीं हो सकता। अगर आकर्षित होता, अगर मुझे आज दुनिया की कोई भी व्यक्ति, चीज, कोई स्थान मन को खींचती है, आकर्षित करती है, तो हर्षित नहीं रह सकता। और इसका सीधा सीधा मतलब है कि बाबा से जितनी प्राप्ति हमें करनी थी, हमने वो नहीं की है। या तो कहीं ना कहीं लीकेज है, या कहीं ना कहीं अवज्ञा है, कुछ तो कारण है। जो निरंतर योगी हम नहीं है, इसलिए सर्व प्राप्तियां नहीं है। तब कहीं ना कहीं सदा हर्षित के बदले दुनिया की इच्छाओं में, उस जंजाल में हम फंस जाते। तो सदा के हर्षित, वर्षा ही सदा का है, यही विशेषता है ना। आगे बाबा नेक्स्ट ग्रुप के साथ बात करते हुए कहते कि संगम युग वरदान का युग है। वरदानों के युग में पार्ट बजाने वाले सदा वरदानी होंगे ना। वरदान में मेहनत नहीं करनी पड़ती। जहां मेहनत है वहां वरदान नहीं। वरदान का मतलब ही होता है जो जिस बात को हम असंभव, मुश्किल समझते थे, वो ऐसे चुटकी में हो जाए। वही तो वरदान की शक्ति होती है, उसमें मेहनत नहीं होती। आप सबको राज्य भाग्य वरदान में मिला है या मेहनत से? वरदाता के बच्चे बने, वरदान मिला। सबसे श्रेष्ठ वरदान अविनाशी भव। बाबा का अपने मस्तक पर हाथ महसूस करते हुए इस वरदान को रिसीव करें। इस ब्राह्मण जीवन में, संगम युग में मेरे बच्चे अविनाशी भव। अविनाशी बने तो अविनाशी वर्षा स्वतः मिलेगा। भागंती होने वाले नहीं, फिर से यहां से मरकर माया का बनने वाले नहीं, सदा अमर, सदा अविनाशी। बाबा के थे, बाबा के हैं और सदा बाबा के रहेंगे। लाख करे दुनिया तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ऐसे अविनाशी होने का वरदान। अविनाशी युग की अविनाशी आत्माएं हो,
वरदाता बाप बन गया, वरदाता हमारा शिक्षक बन गया, सतगुरु बन गया, और बाकी क्या रहा? किस देहधारी के पीछे अब घूमने की, भटकने की जरूरत है? हमें रहा कुछ बाकी? तो ऐसी स्मृति सदा रहे। अविनाशी माना सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली, कभी ऊपर कभी नीचे नहीं, क्योंकि बाबा का वर्षा मिला, वरदान मिला, फिर नीचे क्यों आए? तो सदा ऊंची स्थिति में रहने वाली महान आत्माएं हैं। यही सदा याद रखना। बाबा के बच्चे बने माना विशेष आत्मा बन गए। विशेष आत्मा का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विशेष होगा। ऐसा विशेष बोल, कर्म व संकल्प हो जिससे और भी आत्माओं को विशेष बनने की प्रेरणा मिले। ऐसी विशेष आत्माएं हो, चाहे साधारण दुनिया में साधारण रूप में रहे पड़े, लेकिन रहते हुए भी कोई दुनिया वालों की तरह हमारा बाहर का भबका नहीं है। साधारण रीति रह रहे, साधारण रीति चल रहे हैं। कोई राजे महाराजाएं नहीं है हम कलयुग में भी, है साधारण, लेकिन इसी दुनिया में रहते हुए न्यारे और बाबा के प्यारे, कमल पुष्प समान, कीचड़ में फंसने वाले नहीं, औरों को भी कीचड़ से निकालने वाले। अनुभवी कभी भी फंसने का धोखा नहीं खाए, और बाबा ने तो हमें हर तरह का अनुभवी बना दिया ना। सारे पेपर पहले से आउट कर दिए है बाबा ने, कौन कौन सा पेपर आएगा, कौन कौन सा हमारे सामने परीक्षाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, उसमें सॉल्यूशन क्या है, कैसे उसको पार करना है, सब कुछ तो बाबा ने बता दिया है, अनुभवी बना दिया है। अब फिर हम धोखा नहीं खा सकते। उस हर दुख, हर धोखे से परे, न्यारे, ऐसे बाबा के अति प्यारे, अति लाडले बच्चे। ठीक है। अच्छा, सदा स्वराज अधिकारी, स्वदर्शन चक्रधारी, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले, सर्व खजानों से भरपूर महान आत्माएं, भिखारीपन को स्वप्न से भी समाप्त करने वाले, ऐसे दाता के मालामाल बच्चों को अविनाशी बाप दादा की अमर भव की सदा संपन्न स्वरूप की याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिख व प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।